फिल्म की शुरुआत में क्लिंटन नाम के एक जासूस से होती है जो अपने काम से रिटायर होने वाला है। जासूस ने अपने जीवन में कई मामलों की सुलझाया था। अपने पहले मामले को छोड़कर जिसमें वह पूरे परिवार की हत्या के पीछे एक हत्यारे को नहीं ढूंढ सका। यह उसका जुनून था और नौकरी छोड़ने का फैसला उनके लिए आसान नहीं था। और वह अभी अपने पूरे परिवार सुलझाए गए मामलों की फाइल जांच कर रहा था। यहाँ से एक मानसिक अस्पताल में एक पुत्र मिलता है। वह अपनी सेवानिवृत्ति के कारण काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से इस मामले से उसकी रुचि बढ़ती जा रही थी। रात काफी हो चुकी थी। वह जाग रहा था, तभी उसकी पत्नी उसके पास आई और उसकी परेशानी का कारण पूछा। जासूस ने उसके बेटी की तस्वीर देखकर उससे पूछा कि इसका क्या कारण हो सकता है। तभी मेरा प्रबोध मुझे पता चला कि जासूस की एक छोटी सी गलती के कारण उसके परिवार के साथ पिछले दिनों बहुत बुरी घटना हुई थी, जिसमें उसकी बेटी की मृत्यु हो गई थी। उनकी बेटी लकवाग्रस्त हो गई थी। वह जीवन भर इस अपराध बोध को सह नहीं पा रहे थे। आज जासूसी की बेटी का जन्मदिन था। जब वह उनकी बेटी बिस्तर पर जन्मदिन का कार्ड रखता है और अस्पताल के लिए निकल जाता है, वहां से एक डॉक्टर उसे बार बार पत्र लिखकर बुला रहा था। अस्पताल में प्रवेश करते ही वह सबसे पहले अपनी बंदूक लेने से सस्पेंस पर जाता है, क्योंकि वहां एक मानसिक अस्पताल था जहां किसी भी तरह का हथियार ले जाना मना था। जब जासूस डॉक्टर के पास कमरे में आता है तो डॉक्टर उसका इस तरह स्वागत करता है मानो वह उसी का इंतजार कर रहा हो। जब जासूस ने डॉक्टर से उसे यहाँ बुलाने का कारण पूछा तो डॉक्टर ने उसे एक मरीज के बारे में बताया जो बहुत अजीब था। वह पागल नहीं था। उन्हें खुद को गृह युद्ध का सिपाही बताया। लगभग 100 साल पहले गृह युद्ध हुआ था। अभिलेख के अनुसार इस व्यक्ति की गृहबंद में मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन अजीब बात यह है कि यह शख्स 20 साल पहले जिंदा पाया गया था। यह संभव नहीं था। उसी समय के लोग जीवित होते हैं। जासूस को लगा कि डॉक्टर की बातें बचकानी है। वह डॉक्टर से पूछता है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। डॉक्टर उसे कहता है कि उसे आदमी से मिलाने के लिए कई सालों मेरे साथ हुए हैं और वह आपका नाम लेता है। उनके मुताबिक वो आपकी अपनी कहानी बताएगा। जवाब में जासूस कहता है, देखिए डॉक्टर, मैं इस नौकरी से रिटायर हो चुका हूँ। मेरे पास ऐसे मामले को सुलझाने का समय नहीं है और आज मैं इस आदमी से मिल भी सकता क्योंकि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। और अगर मैं कहे तो आप एक पुलिस अधिकारी को उसका बयान दर्ज करने के लिए भेज दूंगा। यह सुनकर जासूस से एक पेज भी दिखाता है जिस पर उसकी आदमी के बार बार जासूस क्लिंटन का नाम लिखा था। यह बात डॉक्टर क्लिंटन को उससे मरीज को मिलाने के लिए मजबूर करती है। उस आदमी के पास जाकर डॉक्टर जासूस से कहता है कि मैंने कई लोगों को इलाज किया है, लेकिन यह आदमी थोड़ा अलग है। मानो किसी शक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया हो। लोगों की नज़र में वह पागल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी मानसिक हालत बिल्कुल भी खराब है। और शायद इसलिए अस्पताल का पुराना स्टाफ डेनल नाम के मरीज के साथ काम करने को तैयार नहीं था। डेनल को भी सभी मरीजों से दूर रखा गया था जिसके पास स्टोफोकोस था, जिसे डैनियल की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं थी। जब जासूस डैनियल को देखता है उसे लगता है कि यह एक लाश है। वह डॉक्टर से कहता है कि अच्छा मजाक है, इतनी बड़ी हुई लाश मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। जासूस ऐसे इसलिए कह रहा था क्योंकि डैनियल का चेहरा बिल्कुल खराब था। उसके शरीर से किसी मृत व्यक्ति की तरह सड़ने की गंध भी आ रही थी। डॉक्टर कहता है, जासूस विश्वास करो वह जीवित है। लेकिन जासूस को डॉक्टर पर विश्वास नहीं था। जब डैनियल ने वास्तव में उसके सामने अपनी आंखें खोली, जासूस ने डैनियल से पहले सवाल यह पूछा कि तुमने मेरा नाम कहाँ सुना है। जब डैनियल अखबार में इसका जवाब देता है कि जासूस अब डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, देखिए मैंने आपसे कहा था यह सिर्फ एक नाटक है। जासूस को डैनियल के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वह जानने की वाला था। फिर डैनियल एक बोर्ड पर अपनी बेटी का नाम लिखते हैं और लिखते हैं कि वह आज मरने वाली है। यह सुनकर जासूस को बहुत गुस्सा आता है। वह एक पल ही बर्बाद न करे भी उसका गला दबाने लगता है। डॉक्टर उसे सावधानी से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद पीछे डैनियल एक अजीब शैतान की तरह हंसता रहता है। जासूस उससे पागल हो रहा था। डॉक्टर का कहना है कि डैनियल सच में पागल नहीं है, वह एक गेम खेल रहा है। उसने पहले हमारे बारे में जानकारी निकाली और वह मुझे धमकी दे रहा है। मुझे इस 20 साल की अवधि में उनसे मिलने वाले हर व्यक्ति के बारे में जानकारी चाहिए। जवाब में डॉक्टर कहते हैं, यकीन मानिए इतने साल में वह यही दवा देने वाली कुछ नर्स और मेरे अलावा किसी से नहीं मिला है। मैं भी उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता और अगर आपने सवालों का जवाब चाहते तो आप खुद जाकर डेनियल से बात कर सकते हैं। डेनियल के कमरे के अंदर हम देखते हैं कि इतनी बुरी हालत में भी डेनियल अचानक उठकर बैठ जाता है। टीचर रोज भी यहाँ अच्छा महसूस नहीं करता और जब जासूस और डॉक्टर इसे कमरे में आते हैं उन्हें टीचर रोज को बेहोश पाया। अब उसे होश आया तो वह
स्टीटर को खुद याद नहीं था कि वह कैसे बेहोश हो गई थी। उसकी नाक से खून बह रहा था और ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। डेनियल के पास आते ही डॉक्टर डेनियल की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं, जो एक नर्स द्वारा लिखी गई थी। ये गृह युद्ध का समय था, जब डेनियल अपने देश के लिए लड़ रहे थे। युद्ध के दौरान दुश्मनों ने उस पर हमला कर दिया। इसी समय डेनियल को भी गोली लग गई, लेकिन गोली के असर में उनकी मौत नहीं हुई। जब उसे होश आया तो उसे लगा कि वह बुरी तरह घायल हो गया है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि उसकी जान बच गई थी। वह चल भी नहीं पा रहा था। रेंगते हुए वह आबादी क्षेत्र में पहुंचा। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी हालत खराब हो गई थी। अब वह जगह बेहोश हो जाता है और दिखाया जाता है कि डेनियल को कोई खींचकर अपने घर ले गया। जब डेनियल को होश आया तो वह बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके घाव उसे बहुत पीड़ा दे रहे थे। जैसे ही वह हिलने की कोशिश करता है, तभी एक महिला आती है और कहती है, नहीं ये लो, बड़ी मुश्किल से आपका खून बंद हुआ है। इस महिला का पति भी यहाँ आ जाता है। डेनियल कहता है, प्लीज मुझे अस्पताल ले चलो, मेरी हालत बहुत खराब है, मुझे उपचार की आवश्यकता है। लेकिन यह आदमी जवाब देता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अस्पताल नहीं ले जा सकता क्योंकि आसपास कोई अस्पताल नहीं है। इतना कहने के बाद उनकी हालत बिगड़ने से वह फिर बेहोश हो जाता है। 2 दिन बाद जब वह उसे होश आता है तो वह जोड़ा उसके सामने बैठा था। वह आदमी अब डेनियल से कहता है, देखो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तुम्हें यहीं रख रहे हैं तो आपको हमारे कुछ नियम मानने पड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ आप धर्म या भगवान के बारे में बात नहीं करोगे, और दूसरी बात, ना हम आपका नाम जानते हैं और ना हम आप हमारा जानने की कोशिश करोगे। हम एक दूसरे के बारे में नाम भी नहीं बुलाएंगे। यह डेनियल ने उसे अनुरोध किया कि कृपया मेरे साथ साथियों को बताएं कि मैं जीवित हूँ, वे स्वयं मेरी सहायता के लिए आएंगे। लेकिन वह आदमी जवाब देता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। था, उसके कमरे में कोई नहीं था। वह थोड़ा डर जाता है। अब उसके पेशाब में भी खून आने लगा था और यह देखकर उसे पहले ही पता चल गया था कि वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। अब दृश्य वर्तमान में बदल जाता है, जहां डॉक्टर जासूस को डेनियल की कहानी बता रहा था। वह जासूस जो हर समय में तर्क खोजकर अपना मामला सुलझा लेता था, यह डॉक्टर से कहता है कि मुझे इस कहानी पर विश्वास नहीं है, इसमें कोई तर्क नहीं है। एक व्यक्ति इतने वर्ष तक कैसे जीवित रह सकता है, और यह भी कि वह गंभीर रूप से घायल और गंभीर रूप से बीमार है। आपको क्या लगता है, ये कोई चमत्कार है? वह इस टीचर रोज से बात करते हुए कहते हैं, आप बताइए आप क्या सोचती है? इस टीचर रोज, जो पहले से ही डरी हुई थी, जासूस से कहती है, मुझे नहीं पता, ये तो कोई पुजारी ही बता पाएगा। ये कोई चमत्कार है या कोई शक्ति? इससे पहले कि डॉक्टर फिर से कहानी सुनाना शुरू करे, स्टेजर रोज उसे माफ कर देती है और वॉशरूम में चले जाती है, जहाँ एक अजीब शक्ति, एक अजीब छाया उसे डराती है। इधर जासूस डॉक्टर से पूछता है कि डेनियल की यह कहानी किसने टाइप की है? डॉक्टर का कहना है कि इसे नर्स ने टाइप किया था, लेकिन टाइप करते ही उसकी मौत हो गई थी, उसे खतरनाक कैंसर है। इसी बीच स्टेशन रोज उसके पास आती है और उससे कहती, प्लीज जो हो रहा है उसे रोक दो, मुझे लगता है कि उस कमरे में कोई डेनियल नहीं, उस कमरे में कोई बुरी शक्ति है। सिस्टर रोज अब यह कहानी नहीं सुनना चाहती थी। वह उसने एक पुजारी को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन जासूस जो भूत प्रेत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, वह कहता है कि हम इस कहानी को आज पूरा करेंगे और इसी कहानी को आज सुलझाएंगे। डॉक्टर कहानी सुना शुरू करता है और सीन वहीं से शुरू होता है, जहाँ डेनियल की हालत बहुत खराब थी। डेनियल अब अपने जोड़े के घर पर है और उसने इस घर में कोई अच्छा माहौल नहीं मिल रहा था। वह सोचता है कि यह परिवार कोई बुरे काम करता है। हर रात एक अजीब बुरी शक्ति डेनियल की डरा देती, और एक रात एक अजीब डरावनी दिखने वाली बुढ़िया औरत उसके कमरे में आती है और पूरी ताकत से उसके बिस्तर को इधर उधर कर देती है। डेनियल बहुत डरा हुआ था। वह यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन चोट के कारण वह एकदम भी कदम नहीं उठ पा रहा था। सुबह डेनियल इस घर के मालिक से इस घर के इतिहास के बारे में पूछता है। तब महिला बताती है कि यह घर उसके माता पिता का है, वे कई सालों से पहले यहाँ रह रहे हैं, लेकिन पिछले 10-11 सालों में उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं घटी। जैसे एक दिन उसकी माँ जंगल गई हुई थी और जब वापस आई तो उसकी हालत बड़ी अजीब थी। उसका चेहरा ऐसा था मानो वह मर गई हो। सौ से सड़ने की दुर्गंध आ रही थी, वह चल भी नहीं पा रही थी। फिर यह अजीब बीमारी मेरी बेटी को भी हो गई। जब मेरी बेटी ठीक नहीं थी, मेरी माँ बीमार हो गई, और जब मेरी माँ ठीक थी, मेरी बेटी बीमार हो गई। हमने बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन इन डॉक्टरों की मौत हो गई। जो रोने की आवाज आप सुन रहे हैं वह मेरी बेटी की है। अगर तुम उन आवाजों से परेशान हो तो मैं तुम्हारे कमरे की सारी खिड़कियां बंद कर दूंगी। डेनियल कहता है कि यह एक बूढ़ी औरत भी मुझे डराने के लिए आती है। इस महिला को लगा कि डेनियल अपनी माँ के बारे में बात कर रही है, जो कई सालों से चल नहीं पाती थी, और अपनी माँ को अपना
मजाक उड़ाते देख उन्हें इस आदमी को बहुत डांटा और कहा कि तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। डेनियल कहते हैं, नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक सचमुच बूढ़ी और औरत मुझे डरा रही है, एक और शक्ति भी हो सकती है जिसका ये महिला बिना कोई जवाब दिए यहाँ से चली जाती है। और दृश्य कटकर वर्तमान में वापस आ जाता है, क्योंकि अभी डेनियल ने अपनी कहानी से किसी बुरी शक्ति का नाम इस्तेमाल किया था और सिस्टम रोज को भी लगा कि ये मामला किसी बुरी शक्ति से जुड़ा है। तो अब सिस्टर रोज उसकी बातों पर विश्वास करने लगती है, लेकिन जासूस उसकी बातों पर विश्वास करने वाला नहीं था। वह डेनियल से पूछता है कि आखिरकार बताओ तुम कौन हो, लेकिन आप ये सब कहानियां घर पर क्यों सुना रहे हो। इससे पहले कि डेनियल जवाब दे पाता, जासूस को याद आया कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है, उसे घर जाना है। यहाँ से चला जाता है और जब वह बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि भारी बर्फबारी हो रही है, वह घर नहीं जा पाएगा, उसे वापस अस्पताल आना होगा। डेनियल की इस तरह सारी कहानी सुनने के हाथ में थी, जहां उन्होंने देखा कि उनकी कहानी में कोई बड़े अक्षर हैं जिनसे कुछ शब्द बनते हैं। अब क्योंकि वह यहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे, उनके पास एक ही रास्ता था कि वह इस कहानी पर ठीक से रिसर्च करे। अब उसे डॉक्टर पर शक हुआ, वह उसे कुछ छिपा रहा है, इसलिए वह चुपके से डॉक्टर के कमरे में चला जाता है, वहां तलाश करने लगता है। उसे डॉक्टर के कमरे में पीछे एक और कमरा दिखाई देता है। यह डेनियल के केस की फाइल रखी हुई थी। इस फाइल में डेनियल की पुरानी तस्वीर थी। यहाँ डेनियल ने नाम लिखा था। जासूस प्लेटन के शरीर पर कई बार वह अब डॉक्टर के पास जाता है, उसे डेनियल का पुराना कमरा देखने की मांग करता है। वह यहाँ आता है और जासूस डॉक्टर से कहता है, अगर तुम इस मामले के बारे में कुछ जानते हो तो मुझे साफ साफ बताओ। सिर्फ पर डॉक्टर जवाब देता है, मुझे वही पता है जो मैंने तुम्हें बताया है। और एक अजीब बात यह भी है कि जिस अस्पताल में डेनियल था, उस अस्पताल के लोगों को डेनियल को वहां से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उनका मानना था कि जो भी डेनियल के साथ ज्यादा समय तक रहेगा वह बीमार हो जाएगा और मर जाएगा। और इसकी बात काटते हुए सिस्टर रोज उससे कहती है कि मुझे पता था डेनियल को क्या दिक्कत है, जिस उस पर किसी शैतान का साया है। वह डॉक्टर से कहती है कि हमें तुरंत एक पुजारी को बुलाना चाहिए, यह हमारे बस की बात नहीं है। तब जासूस सिस्टर रोज आराम करते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि जिस नर्स ने यह सारी कहानी टाइप की है, शायद उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उन्होंने इस कहानी में कुछ और भी जोड़ा है और मेरे बारे में भी जानकारी भी लिख दी है। अभी वे बात कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें तहखाने से डेनियल की डरावनी आवाज सुनाई देती है। जब ये लोग बेसमेंट में आए तो डेनियल वैसा ही अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। जासूस अब फिर से अपनी कहानी उठाता है और सिस्टर से रोज को इसे भी अपने बड़े अक्षर एक पंक्ति में लिखने के लिए कहता है। जब जासूस कहानी का अंतिम भाग पढ़ना शुरू करता है, सिस्टर शुरुआत से ही कहानी के बड़े अक्षरों का साथ जोड़ने शुरू कर देती है और दृश्य एक बार फिर से अतीत में चला जाता है, जहां इस बार दिखाया गया कि बूढ़ी औरत जो 13 साल से बिस्तर पर थी, यानी चल नहीं पा रही थी, उठकर डेनियल को डराने के लिए अपने कमरे में आ जाती है और डेनियल डरकर बैठ जाता है और गिर जाता है। खिड़की से उसने देखा कि उसकी पूर्व बेटी को भी कुछ हुआ था, वे दोनों रो रहे थे। थोड़ी देर बाद वह महिला डेनियल के कमरे में चली गई। अब इस घर का मालिक डेनियल के कमरे में आया, उसने डेनियल को उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। उन्हें पहली बार डेनियल का नाम पूछा। जब वह डेनियल का नाम बताता है तो उसे याद आता है कि यह वही नाम है जिसे उसकी बेटी कई दिनों से पुकार रही थी। वह डेनियल से कहता है कि चाहे आप विश्वास करें या ना करें, आप ही वह व्यक्ति है जो हमारी मदद कर सकते हैं। वह डेनियल को बताता है कि उस पर एक राक्षस का साया है। यह राक्षस माता पिता की कमजोरियों का फायदा उठाता है और उन्हें अपने सौ में कर लेता है। जब कोई हमें मार डालेगा तभी हम इसे छुटकारा पा सकेंगे। उसके बाद राक्षस हमें मारने वाला पर हावी हो जाएगा और क्योंकि हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए हम तुम पर दुष्टमा नहीं पड़ेगी। हम कृष्णमय जीवन से मुक्त करो, इसके बाद आप यहाँ से निकल भी करेंगे सकेंगे। वह आदमी इतना कहकर चला जाता है। इन सब से डेनियल बहुत डर गया था। वह किसी तरह यहाँ से भागने जाना चाहता था। रात के समय जब वह भागने के लिए उठता है तो अचानक कोई राक्षसी शक्ति उसे हवा में उड़ा लेती है। वह जोर से चिल्लाता है, जिसे सुनकर घर के लोग आ जाते हैं। वह आदमी डेनियल के पैर पकड़ लेते हैं, उसे नीचे कर खींच लाते हैं। वापस आते ही डेनियल इन सब बातों से काफी डर गया था और डर की वजह से वह अब बिना सोचे समझे कुछ भी इस्तेमाल कर लेता है और इस आदमी को मार देता है, जिसे उसे अभी अभी हवा से नीचे खींच लाया था। उसके बाद वह अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपनी माँ को मार डालता है। जब डैनियल ने बूढ़ी औरत और उसके बच्चे को मार डाला तो वह दोनों भूत प्रेत भी थे। डैनियल के लिए बूढ़ी औरत को मारना मुश्किल नहीं था और जब वह बच्चा को मारने के लिए उसके पास गया तो बच्चा जंजीरों में बंधा हुआ था। बच्चा उसे मारने की कोशिश कर रहा था। उसे मारने के बाद डेनियल चला गया। हम देख ही रहे थे कि इतना घायल होने के बावजूद डेनियल ऐसे चिल्ला रहा था जैसे
कुछ नहीं हुआ हो, जिसका साफ साफ मतलब यह था कि अब उस पर शैतान का कब्जा हो चुका है। पता चला कि इस परिवार की हत्या ही वह मामला था जिसे जासूस अब तक सुलझा नहीं पा रहे थे। दिखाया गया कि सिस्टर रोज ने भी सभी बड़े अक्षर लिखते हुए समय एक वाक्य बनाया जहां लिखा था, डेनियल मैं हूं और ये असल में शैतान की चीख है। और ये बात जानते के बाद सिस्टर और डॉक्टर दोनों बेहोश हो जाते हैं। इस आदमी से छुटकारा पाने के लिए जासूस अपनी बंदूक लेने जाते हैं। जैसे ही वह बंदूक लेकर लौटे तो डेनियल खुद को मारने के लिए खड़ा हुआ। दरअसल डेनियल के अंदर शैतान बोल रहा था। डेनियल की मृत्यु के बाद वह डेनियल के शरीर को छोड़ देता और जासूस के शरीर पर कब्जा कर लेता, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि यह शैतान माता पिता की कमजोरियों को निशाना बनाता है। तो इस मामले में जासूस पहले ही से कमजोर था। उसे सदैव यह ग्लानि रहता कि उसकी पुत्री से मर गया है और उनकी वजह से उनकी बेटी लकवग्रस्त हो गई। डेनियल इस समय क्लेटिन को समझाने की कोशिश करता कि उसे डेनियल की को नहीं मारना चाहिए, अन्यथा शैतान उस पर कब्जा कर लेगा। लेकिन डेनियल के शरीर में मौजूद शैतान बार बार जासूस को डेनियल को मारने के लिए उकसाता रहता है, क्योंकि वह डेनियल के शरीर में रहकर थक गया था। इसके बाद जासूस डेनियल को मार देता है और जैसे ही उसने ऐसा किया, शैतान ने डेनियल के शरीर को छोड़ दिया और जासूस के शरीर पर कब्जा कर लिया। उस पर कब्जा करने के कारण उसका चेहरा पूरी तरीके से बदल जाता है। उसे अंदर से बदबू आने लगती है और उसका व्यवहार भी बदल जाता है। वह सीधे अपनी बेटी के कमरे में आता है। इधर शैतान उससे कह रहा था कि वह उसकी बेटी को चोट पहुंचाए, लेकिन जासूस मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति था। वह इतना जल्दी शैतान के चाल में नहीं फंसता। अपनी बेटी और उसके परिवार को बचाने के लिए वह उसे यही मार देता है। अब क्योंकि किसी और ने जासूस को नहीं मारा, शैतान को किसी और के शरीर के स्थानांतरित नहीं किया जा सका। शैतान को अपना शरीर छोड़कर यहीं से जाना होगा। जासूस की बेटी के लिए उसकी आंखों के सामने पिता की मौत सबसे दर्दनाक पल था। वो अपनी माँ के साथ रो रही थी। वहीं दूसरी ओर हमें अस्पताल में डेनियल दिखाया गया, जो अभी भी जीवित है। वह कितने समय तक जीवित रहेगा यह कोई नहीं जानता। उसके साथ सिस्टर रोज और डॉक्टर को जीवित दिखाकर यही कहानी यहाँ समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।